Now today let's start with Unit 2. Chapter number 6, Magnanimous Mammal. देखो mammals they are the special class of animal. इनके कुछ यूनिक फीचर्स से हम इनको क्या करते हैं, करेक्टराइज्ड करते हैं. ठीक है. नाउ रीड द क्लूज एंड गिव द नेम्स. आपको अब नीचे क्लूज पढ़ने हैं. यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको क्लूज पढ़ना और उनका नेम देना. इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड मैमल. रिसेंटली डिस्कवर्ड मैमल है जो आपको एनामाइट रेंज इन वियतनाम और लाओस में मिलते हैं. इट हैज लॉन्ग हॉर्न्स और इनके यूनिक फेशियल ग्लैंड्स होते हैं. दे हैव यूनिक फेशियल ग्लैंड्स. इनको क्या कहा जाता है, सयूला. सयूला. नेक्स्ट इज सेकेंड वन. दीज एनिमल्स फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल. ये डेड एनिमल्स के प्लांट्स और मटेरियल पे क्या करते हैं, फीड करते हैं. सबको पता होगा. They are known as scavengers. इनको क्या बोला जाता है, scavengers. Third, this mammals keep their young ones in a pouch. ये अपने young ones को किस में रखते हैं, pouch में रखते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है, they are known as marsupials. They are known as marsupials. Now fourth is, these mammals have incisors. They can grow about a meter in length. इनको क्या कहा जाता है, they are known as veneras. Now fifth is, the animal has hooves. इसके पास hooves हैं with even number of toes and black and white strips on its thigh and foreland. ये किसका पार्ट होता है, it is a part of giraffe family. ठीक है. what it is known as okapi. ये किसको बिलोंग करता है, जिराफ फैमिली को बिलोंग करता है. it is known as okapi. Now sixth one, this animal is also known as pygmy chimpanzee. इसे pygmy chimpanzee भी कहा जाता है. ये आपको lowland rainforest of Congo में देखने को मिलेगा. इसको क्या बोला जाता है, bonobo. It is known as bonobo. Next is seventh one, this रेयर एंड क्रिटिकल इंडेंजर्ड. ये रेयर है और क्रिटिकल इंडेंजर्ड है. ये मेडागास्कर में आपको दिखता है. इसकी नॉक्टर्नल लेमूर है. इसके लॉन्ग थर्ड फिंगर है जो एक्सट्रैक्ट करता है ग्रब्स. और ये आपको कहाँ हिडन मिलेगा, डीप इनसाइड द क्रेविक्स. इसको क्या कहा जाता है, आई. नेक्स्ट इज, दीज आर सेमी एक्वेटिक फिश ईटिंग मैमल. ये सेमी एक्वेटिक फिश ईटिंग मैमल्स होते हैं एंड आर रिलेटिव्स ऑफ वेजल्स. ठीक है. वीजल्स और आपके गैजेट्स के क्या है, ये रिलेटिव्स हैं. इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज ऑटर. Now the extended period in which जो एनिमल्स होते हैं वो टेक डीप स्लीप इन विंटर. विंटर में जो स्लीप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन.
It is known as hibernation. इसको बोला जाता है hibernation. Next, 10th one, 4-chambered heart होता है shared between mammals and other animals. Who are they? They are known as birds. Next is extra innings. Most mammal plan to avoid getting too hot. जो ह्यूमंस होता है और कुछ अदर मैमल्स होते थे गेट rid of heat by sweating. देखा जब हमें गर्मी लगती है हीट पड़ता है हमें पसीना आने लगता है. ठीक है. Some dolphins travel in large groups जिन्हें हम ponds कहते हैं. If a dolphin is ill or hurt, अगर वो बीमार है या hurt हो गई है, the other push it to the surface so it can breathe. जिससे वो क्या कर सके, सांस ले. ठीक है. Now this chapter is complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 7, rare and amazing fauna. देखो हम फ्लोरा एंड फोना पढ़ते हैं ना, तो फ्लोरा तो हमारा प्लांट होता है और फोना हमारा एनिमल्स. तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में. Identify these rare and amazing animals and birds and pick your answer from the help corner. आप हेल्प कॉर्नर में दिया है, वहां से भी आंसर्स को क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो. Now first, नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया. ये क्या है, ये नेटिव है अफ्रीका एंड एशिया. ये कैट लाइक मैमल है जिसके सेंट ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करता है ग्रीसी सब्सटेंस विथ विच ये क्या करता है, ट्रीज पे स्प्रे करते हैं, ग्राउंड पे टू मार्क देयर टेरिटरी. ये क्या करते हैं, ये ऑफ्टन कैप्चर भी करते हैं एंड दे मेड फॉर सब्सटेंस जिनका हम यूज करते हैं एज अ फिक्सटाइट फॉर परस्यूम के लिए हम इसको एज अ फिक्सटाइट यूज करते हैं. इसे क्या कहा जाता है, क्यूबिट. नाउ सेकेंड वन, द लार्ज बर्ड. ये लार्ज बर्ड है जो आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी. ये आपको ये लो लैंड फॉरेस्ट में ज्यादा रहती है. जिसका हेड और नेक होता है वो थोड़ा बार्ड होता है और जिसका स्किन कलर होता है वो किसको इंक्लूड करता है, रेड, पर्पल, येलो एंड मेनी मोर. इट हैज डार्क ग्रे और ब्लैक रफ्स और ये मोस्टली इसके जो फेदर्स होते हैं वो वाइट होते हैं. इट हैज नोटिसेबल फ्लैशी कारंकल ऑन इट्स बीक. ठीक है, कारंकल आपको इसकी बीक पे देखने को मिलेंगे. ये क्या है, देख के पता चल रहा होगा, इट्स किंग वल्चर. It's known as king vulture. Next is only the male specimens of this small toothed whale find along the coast and in river किसके throughout the Arctic, जो possess करता है long straight tucks जो एक project उनको forward towards above the mouth. This spiraling tusk is actually a tooth. जो इनका स्पायरलिंग जो टस्क होता है वो इनका क्या होता है, टूथ होता है. इट इज नोन एज इट्स टूथ. उसको क्या कहा जाता है, नर वाल. नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली रेयर वाइल्ड ऑक्स. ये एक्सट्रीमली रेयर वाइल्ड ऑक्स है, ये एशिया से है एंड वॉज अननोन टू साइंस अंडर साइंस. इसको 1937 तक जानता ही नहीं था. कार्विंग ऑफ दिस एनिमल्स आर नाउ टू डेटेड बैक ओवर 8,000 ईयर. इट इज काउ प्रे. इसको क्या कहा जाता है, काउ. Now we will see some explainings. देखो 1976 में एक रेयर नील शार्क डिस्कवर हुई थी. ठीक है, जिसका नाम है मेगा माउथ. Only a few mega mouth has been found so far and therefore very little is known about them.
It is believed that it swims with the mouth open. और जो प्रेज है इसके विक्टिम्स के वो ट्रैक करते हैं ह्यूज ल्यूमिनस माउथ को. It lives in deep tropical water. कहाँ रहता है? Deep tropical water. Now, this chapter is also complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 8, the dinosaurs. Dinosaurs are extinct animals. देखो आपको देखने को भी नहीं मिलते. They are not alive on Earth. अभी आप Earth पे हैं ही नहीं. Now let us read about the ages of dinosaur. In this chapter, we will study about the ages of dinosaur. Now, Theogenosaurs, ये plant eating dinosaurs है that lived around 140 million years ago. और ये कहाँ रहता था? चाइना. इसके बोन्स थे बॉनी प्लेट्स पे, रोज थे बॉनी प्लेट्स पे. बैकमेट कैन इजिली किल अटैकिंग प्रेडेटर विद द ब्लो ऑफ इट्स स्पाइक. जिसकी टेल होती थी उससे ही वो अपने प्रेडेटर को मार देता. ठीक है, क्या करता था? उसकी टेल आएगी, इसका ये यूज करके क्या करता था? प्रेडेटर को मार देता. नेक्स्ट इज आर्कियोटोपैरेक्स पैट्रिक्स. इसको हम ओरिजिनल बर्ड्स भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ड भी कहते हैं, बिकॉज दिस स्पीशीज ऑफ डायनासोर वॉज क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स. ये थोड़ी बर्ड्स की तरह दिखती थी. आप देख रहे हैं ना, पिजन साइज्ड बर्ड्स जो होते हैं, पिजन साइज्ड बर्ड दैट हैज विश बोन लाइक बर्ड. ये लैक करते हैं स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड मे ओनली हैव यूज्ड देम फॉर ग्लाइड. और ये किस में यूज करते हैं उसका? ग्लाइडिंग. Next is Mammillasaurus. It was a plant-eating four-legged dinosaur. It is known for remarkably for long neck of 22 meters. कि जो neck है वो 22 meter long है. When it stood on its tiptoe, its extraordinary neck could reach the tops of conifers. और ये 150 million year ago से यहाँ रहे. Now Stegosaurus, ये one of the most easily identifiable dinosaur है. इसके डबल रो ऑफ काइट शेप प्लेट्स है राइजिंग वर्टिकली along with its rounded back. These plates have network of veins. यहाँ पे आपको network of, ये क्या है? इन प्लेट्स में आपको network of veins देखने को मिलेंगे, which kept it cool during hot days. जो उसे क्या रखती है? ठंडा रखती है. जब गर्मियों के दिन होते हैं तब उसे ठंडा रखती. नेक्स्ट इज एपेटोसोरस. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल है that ever existed. 23 मीटर इन लेंथ और जिसका वेट था वो 30 टन. ये क्या करता था? ग्राउंड को शोक करता था when it walked, and if attacked it relied on its tail as a weapon because its teeth were useless for fight. जिसके teeth होते थे वो useless रहते थे fight. The most next is the most noticeable feature जो था पैरासोरोपैलस में, वो था इसकी क्रस्ट. द क्रस्ट वॉज हॉलो और वो उसकी नोज. देखो क्रस्ट कैसी थी? हॉलो थी और वो उसकी नोज से कनेक्टेड थी. इसके लो पिच्ड बॉल थी और डक लाइक विंग. इसमें यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ टेप देखने को मिलेंगे माउथ, जिससे वो ग्राउंड डाउन करते थे प्लांट्स को, जिससे वो क्या करते थे? सीड कर. क्या करते थे? जिससे वो सीड कर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट योर ब्रेन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Whose teeth? Whose teeth were useless for fighting? किसके teeth जो थे वो useless थे while fighting? That is Apatosaurus. What is Archaeopteryx often refers to? First animal, first bird, first flight या first way? ये क्या थी? First bird. Which among the following has a crest on its head? That is, किसके पास थी? Parasaurolophus. Which among the following has rows of bony plates? Bony plates थी इसके बैक पे. किसके थी bony बैक? आपके टोजिनो. किसके थी? टोजिनोसॉरस. Which among the following has an exceptional long neck? किसके पास exceptional long neck थी? It is of Mammillasaurus. ठीक है. Now
Now this chapter is complete. We will start with the next chapter. That is chapter number 9. Marine species. ठीक है, मैरिन स्पीशीज की बात करते हैं जो ओशंस वगैरह में रहती है. टू थर्ड ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय ओशन. देखो हमारा जो प्लैनेट है 2/3 वो ओशन से कवर्ड. These oceans and their coastlines are amazingly rich in marine life. आपको इन मेरीन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू राइट देयर नेम्स. इनके क्या रखना है आपको? नेम्स लिखना है. Now first one, these are free floating seaweed found in offshore of आपको वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेंगे. These mats of vegetation ये provide करता है creation habitat for wide variety of marine animal in open ocean, जिसमें आपका ट्यूना, डॉल्फिन, बिलफिश एज वेल एज सी टर्टल और मेराइन बर्ड्स देखने को आपको मिले. इट इज सार्गसन. व्हाट इट इज? इट इज सार्गसन. नाउ सेकेंड वन, इट्स बॉडी इज कंपोज. जो इसकी बॉडी है वो किसकी बनी है? बैन शेप जेली लाइक सब्सटेंस जो इनक्लोज करता है इंटरनल स्ट्रक्चर. जो इसके टेंटिकल्स होते हैं वो किससे कवर्ड है? स्टिंग सेल से. इनके टेंटिकल्स है किससे कवर्ड है? स्टिंगिंग सेल से, जो स्टिंग करता है और किल करता है अदर एनिमल. इट इज ऑफ्टन यूज टू अटैक एंड कैच प्रे और एज ए डिफेंस मैकेनिज्म. वो is it is a जेलीफिश. कौन है ये? जेलीफिश. नेक्स्ट है these mammals can stay under water. ये अंडर वाटर रहते हैं फॉर 6 मिनट बिफोर सरफेसिंग एंड दे समटाइम्स क्रिएट बाय स्टैंडिंग. ये अपने टेल पे भी खड़े हो जाते हैं विद देयर हेड्स पीकिंग आउट ऑफ द वाटर. ये किससे? एलिफेंट से रिलेटेड है. ग्रेस करते हैं अंडर वाटर ग्रासेस में डे और नाइट. इन्हें क्या कहा जाता है? डुगॉन. दे आर नोन एज डुगॉन. नेक्स्ट इज दिस डीप सी ड्वेलर. इसे डीप सी ड्वेलर कहा जाता है and has mainly light producing organ along its body. स्पेशली उसकी जो बेली है ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन है जो लाइट अप करते हैं एज इट स्विम्स थ्रू डार्क सराउंडिंग. और ये अट्रैक्ट करते हैं और अपने प्रे को ट्रैप करते हैं. ये कौन सी होती है? दे आर नोन एज लार्टेन फिश. देखो लार्टेन होता है ना, उसमें लाइट होता है, लार्टेन फिश है. लालटेन फिश. नाउ फिफ्थ वन इज, इसकी क्या होती है? स्ट्रीमलाइट बॉडी होती है, फुल अराउंड द मिडल और नैरोइंग टू अ पैडल शेप टेल विद विंकल्ड ग्रे ब्राउन स्पॉन्जी स्किन. ये वेलरस की तरह लगता है. इट्स रिजेंबल लाइक अ वेलरस. इसे क्या कहा जाता है? मैनेटी. It is known as marret. Next, it is a majority of its kind of algae lives in tropical marine habitat. Most members होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं. In order to complete this life cycle, ये जो algae है ये several stages पे जाती है डेवलपमेंट की as an independent organism. इसको क्या बोला जाता है? रेड algae. It is known as
रेड एल्गी, इसको क्या बोला जाता है? रेड एल्गी. नाउ सेवेंथ वन, 2 हार्ड शेल्स. इसके 2 हार्ड शेल्स होते हैं. सॉफ्ट बॉडी होती है जो थोड़ी बाइवॉल्व होती है. ये आपको ज़्यादातर सी फ्लोर पे देखने को मिलेगा. स्क्वाटिंग वाटर आउट ऑफ इट्स शेल. ये रैपिडली ओपनिंग भी करता है और क्लोजिंग भी करता है. इसको क्या कहा जाता है? स्कल लॉक. इसको क्या बोला जाता है? स्कल लॉक. नाउ इट, they are the largest mollusks on the earth. They can grow to reach about 1.2 meter in length. और जो इनका वेट है वो more than 226 kg. They live in warm water. कहाँ? साउथ पैसिफिक और इंडियन. ये कौन है आपके? जेंट काउंट. नाइन्थ इज, इट इज 10 लैंड क्रस्टेशियन. ये वॉक करता है साइडवेज और ये ओशंस में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. एज वेल एज ऑन द लैंड. ये इको स्केलेटन है जो प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर को, बिसाइड प्रोवाइडिंग सपोर्ट. Now 10, this one ranges in color from brown to orange to pink. इसकी बॉडी में आपका डिस्क होता है विद माउथ इन द सेंटर ऑफ द अंडरसाइड. यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रेडिएटिंग आर्म्स और रेज होती है. मोस्ट ऑफ देम कैन ग्रो अनदर आर्म इफ दे लूज वन. अगर उनकी एक लूज भी कर दिया तो दोबारा से इसको दूसरा डेवलप कर लेते. इसको क्या कहा जाता है? स्टार फिश. It is known as star. Next, 11th, also known as swellfish, blowfish, fugu और glowfish. तो जो करेक्ट, इसके पास एबिलिटी है टू पफ अप टू अबाउट ट्वाइस इन नॉर्मल साइज बाय कपलिंग वाटर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज अ लिवर, मसल, स्किन और ओवरी. इसके अंदर क्या होता है? पॉइजनस सब्सटेंस होता है. इट कंटेन्स अ पॉइजनस सब्सटेंस. इसको क्या कहा जाता है? पफर फिश. इट इज नोन एज puffer fish. नेक्स्ट इज दिस ब्राउन सीवीड. ये लॉन्ग रफल शेप की होती है. ये अपने आप को अटैच करती है रॉक्स में और सर्व एज अ गुड हाइडिंग प्लेस फॉर स्मॉल फिश. एंड इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेनिफिशियल होती है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस के लिए. आप देखते हैं कैल, देखा ना, बहुत इससे ऑयल भी आते हैं या मेडिसिन भी आती हैं. तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल. द लार्जेस्ट फिश है इन द सी. इट्स फेवरेट जो मील है वो है प्लैंकटन. दिस क्रिएचर हैज फिल्टर दैट स्टिक्स आउट इट जॉ पैसिवली. और ये फिल्टर करता है हर एक पार्ट को. इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज व्हेल शार्क. इसको बोला जाता है व्हेल. प्रोवाइडिंग अ होम. अब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं. प्रोवाइडिंग अ होम टू मोर देन क्वार्टर ऑफ ऑल मरीन स्पीशीज कॉलोनी. ये वन ऑफ द मोस्ट बायोरिजर्व हैबिटेट्स हैं. लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से या फिर नेचुरल प्रेडेटर की वजह से इनका जो डिक्लाइन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. We will do other exercise. ठीक है. We will start with next chapter. This is the last chapter of unit 2, chapter number 10, body basic. In this chapter we will study about some body basic parts.
The human body is externally consist of head, neck, torso, two arms and two legs. देखो हमारी बॉडी में हेड है, नेक है, टॉर्सो है, दो लेग्स है, दो आर्म्स हैं. इंटरनली इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जो वर्क करते हैं, जैसे स्केलेटन, नर्वस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीट. और भी हम चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेम द फॉलोइंग. आर स्मॉलेस्ट मसल इज. हमारी सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? इट इज नोन एज स्टैपिडियस. ठीक है, हमारी सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है? स्टैपिडियस. लॉन्गेस्ट आर्टरी, सबसे लंबी आर्टरी कौन सी होती है? aorta. स्मॉलेस्ट मसल हमने देखी, अब हम देखेंगे लार्जेस्ट मसल. लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है? दैट इज ब्लॉक मसल. फोर्थ इज आर लार्जेस्ट ग्लैंड. हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर. लॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन होती है, दैट इज फेमोर. उसे क्या कहा जाता है? फेमोर. आन लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन. सेवेंथ इज लॉन्गेस्ट नर्व. जो हमारी लॉन्गेस्ट नर्व है वो कौन सी है आपकी? सार्टिक का जिसमें सियाटिक. लॉन्गेस्ट वेन, इंफीरियर वेन केव. आर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. आपको लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बताना है. इट्स लिवर. एंड नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन. देखिए ना, सबसे हमारा लार्जेस्ट होता है, पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर होती है. नाउ बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ ऑफ्टन डू ह्यूमन बीइंग्स ब्लिंक देयर आईज. देखो हम कितनी बार अपनी आईज को क्या करते हैं? ब्लिंक करते हैं. कितनी बार करते हैं? एवरी 6 सेकेंड. Which of the following is not the part of human excretory system? That is stomach. Which side of your brain controls your right hand? कौन सी आपका right hand? That is your left. What is the proportion of water in the human body? Human body में water का कितना proportion है? That is your 70 to 90. How many bone does an adult human body contain? Adult human body में कितनी होती है? 206. Now, C1. Find the answer of each of the following question by striking out the term bone from the letter given in the answer. आपको करना है bone जो letter है उसको strike करना है और आपको आंसर देना है.
First is second vertebrae, top of the spinal column, जिसको हम C2 कहते हैं, but it is also another name जो reflect करता है उसके function को. What is the other name for second cervical vertebrae? क्या होता है? Axis bone. क्या है? Axis bone. फिर से spine consists of bones called vertebrae. The first vertebra at the top of the spinal column को हम C1 कहते हैं. It also has a name which shares with character from Greek mythology. What is the other name? Other name बताना है आपको first cervical vertebrae का. उसको क्या कहते हैं? Atlas bone. And It is so called tailbone. It is not really one bone. इसमें 4 bones जो है वो एक साथ fuse कर रही है. ठीक है? Its anatomical names means cuckoo. What is the correct medical terminology जो हम use करते हैं इसके लिए वो है आपकी coccyx. COCC. Coccyx bone. Which bone has a name? That means holy. कौन सी bone है? That is known as sacrum. को कहा जाता है sacrum. U-shaped bone is the only one in human body which is not connected to any other. ये किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं है. इसे कहा जाता है हायोइड. हायोइड. It is known as hyoid. Sixth one is small bones of the fingers and toes, जिन्हें हम phalanx कहते हैं. They resemble something related to military. और इन्हें क्या कहा जाता है? They are known as shoulder bones. Soldiers होते हैं ना. इन्हें कहा जाता है soldier bones. Now extraining, देखो ulnar nerve, ये nerve है जो lie करती है close to the skin surface near the end. When you hit, यहाँ पे एक distinctive sensation होती है जो strictly speaking इसे हम funny bone भी कहते हैं. इसे क्या कहा जाता है? Funny bone. Now our unit 2 has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today.